नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा कनेर की है। वैसे दोस्तों कहा जाए तो एक आम पौधा है जो कि अधिकतर हर घरों में आपको देखने को मिल जाता है। यह पौधा भारत में लगभग हर जगह में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। यह एक सदाबहारी झाड़ी है जो कि 3 कलर की होती है। एक तो सफ़ेद फूल वाली होती है, एक तो कहा जाए तो जो थोड़ा पीले फूल वाली होती हैं, जो कि बहुत ही आम होती है, हर घरों में देखने को मिल जाते हैं, हर आसपास के जगहों में देखने को मिल जाते हैं। और एक होती है लाल कलर वाली जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन तीनों का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कनेर को आपके यहाँ कौन से नाम से जाना जाता है, कृपया कर कमेंट में आप जरूर लिख देना, क्योंकि यार बहुत से दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उन्हें भी कहा जाए इसके नाम समझने में, यानी कि हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके नाम समझने में उन्हें सरलता होगी। चले जानते हैं कनेर के कौन कौन सा हिस्से का कौन कौन सा बीमारी में प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, घाव ठीक करने के लिए कनेर के सूखे हुए पत्तों को चूर्ण बना करके घाव पर लगाने से घाव जल्दी से ठीक हो जाते हैं। फोड़ा फुंसी ठीक करने के लिए कनेर के लाल फूलों को पीस करके आपको लेप बना लेना है और फोड़ा फुंसी पर इसके मलहम को लगाना है, यानी कि इसके पेस्ट को लगाना है। 2-3 बार लगाने से ही 2-3 दिनों के भीतर में जो फोड़ा फुंसी है वह ठीक हो जाते हैं। दांत ठीक करने के लिए कनेर के जड़ को पीस करके दांत पर लगाने से पुराने दांत जो हो चुके हैं 4 साल 5 साल ठीक नहीं हो रहे, वो दांत भी ठीक हो जाते हैं। सांप बिच्छू के जहर को उतारने के लिए, ठीक है, तो आपको कनेर के जड़ को घिस करके इसका पेस्टा बना लेना है और जहां पे बिच्छू ने डंक मारो वहां पे इसका पेस्टा को लगा देना है। बिल्कुल ही बिच्छू के जहर उतर जाते हैं। ये बिल्कुल आप याद हमेशा रखना, कभी भी किसी को बिच्छू डंक मार ले या काट ले तो हमेशा एक बार याद रखना कनेर की जड़ का प्रयोग किया जाता है बिच्छू के डंक को खत्म करने के लिए, जहर उतारने के लिए। तो इधर उधर दवा ना करके आप जो है कनेर के जड़ को पीस करके सीधा वहां पे जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो किसी भी व्यक्ति को या आपको खुद मार लेता है तो इसका पेस्टा लगा देना, जहर उतर जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, आपको आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये नपुंसकता को दूर करने का काम करता है। इसके लिए सफेद कनेर की 10 ग्राम आपको जड़ लेना है और इसमें आपको 20 ग्राम वनस्पति घी लेना है। इसके बाद इसे आपको 15 से 20 मिनट तक पका लेनी है और इस बने हुए मलहम में, यानी कहा जाए तो एक तरह से पकाने के बाद मलहम की तरह तैयार हो जाएंगे। तो इस मलहम में आपको जो है अपने लिंग को मसाज करना है। इससे आपके नपुंसकता दूर होगी। अगर लिंग छोटा है तो लिंग छोटा भी बढ़ जाते हैं। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए लाल कनेर के पत्तों को पीस करके तेल में मिला करके जोड़ों के दर्द वाले हिस्से का मालिश किया जाए तो जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये दांत दर्द को ठीक करने का काम करता है। सफेद कनेर की डाल से अगर प्रतिदिन 2 बार दातुन किया जाए तो दांत दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर दांत में लगे कीड़े हैं तो दांत के कीड़े भी बाहर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यह प्रयोग आपको लगातार 1 सप्ताह तक करना है। किसी भी तरह के अगर आपके दांत दर्द हो हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएंगे। बवासीर के मस्से को भी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कनेर की जड़ को आपको घिस लेना है। कम से कम आपको 1 चम्मच की मात्रा में कनेर की जड़ को जो है पत्थर में घिस लेना है, पानी मिला करके। इसमें आपको कम से कम चुटकी भर फिटकिरी की पाउडर मिला देनी है और जहां पे आपके बवासीर की मस्से वहां पे लगा देने हैं। इसके अगर आप 15 दिनों तक प्रयोग करते हैं तो बवासीर की मस्से जो कि ऑपरेशन के लायक हो गए हैं वो भी दोस्तों 15 दिनों के भीतर में जड़ से समाप्त हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये पौधा अपामार्ग के हैं। अपामार्ग के पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे या गांव में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास या जहां पे घास वाले जगह या नमी जगह वहां पे बहुत ही आसानी से उगा हुआ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इसे अपामार्ग, चिड़चिड़ा, लट जीरा या कहा जाए तो दोस्तों इसे अलकुमा के नाम से जानते हैं। आप यहाँ इसे कौन से नाम से जाना चाहते हो कमेंट में हमें जरूर बताना, ताकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसका बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे बताने वाला हूँ। जो दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी नाम से समझने में सरलता होगी, तो कमेंट में हमें जरूर बता देना। दोस्तों, कहा जाए तो जो चिड़चिड़ा होता है आयुर्वेद के मतानुसार ये बहुत ही तीखा होता है, कड़वा होता है और इसके जो प्राकृतिक होती है गर्म होती है, इसलिए बहुत सारे आयुर्वेद में इसके फायदे बताए गए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये सांप बिच्छू ने काट लिया हो या जहरीले जीव ने काट लिया, वहां पे अगर इसका पेस्ट लगा दिया जाए पत्ते का तो सांप बिच्छू के जहर को दूर कर देते हैं। जहरीले जैसे कीड़े ने काट लिए या जो भी चीज जहरीले काट ली वहां पे इसका पेस्ट लगा देने से उसके जहर खत्म हो जाते हैं। दांत दर्द दूर करने के लिए अगर इसके डाली का दातुन किया जाए, अगर आपके दांत दर्द होते हैं तो इसके डाली का प्रतिदिन दातुन करते हैं तो दांत दर्द ठीक हो जाते हैं, दांत में लगे कीड़े भी बाहर हो जाते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए भी इसके जड़ का प्रयोग किया जाता है। अपमार्ग की जड़ के चूर्ण को आपको 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक धर्म के 5 दिन बाद नियमित रूप से अगर आप 21 दिन तक सेवन करते हैं तो गर्भधारण हो जाएंगी। किसी भी तरह से अगर आपके गर्भाशय में समस्या है वो समस्या दूर हो जाएंगी और बिल्कुल ही 21 दिन के भीतर में आपके गर्भधारण हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग करने के अलावा ऐसा भी कर सकते हैं, इसके पत्ते के 2 चम्मच आपको रस निकाल लेना है और 1 कप आपको गाय के दूध लेनी है। इन दोनों को मिला करके मासिक धर्म के 5 दिन बाद नियमित रूप से आपको सेवन करना है। ऐसे में आपके गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके गर्भधारण कुछ दिनों के लिए रुकते हैं फिर बाहर हो जाते हैं तो गर्भ जो बाहर हो रहे हैं वह भी बाहर होना बंद हो जाते हैं। तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जानकारी आप हमारे वीडियो को देखें तो लोगों को बता देना जिनकी गर्भधारण नहीं हो पा रही, क्योंकि दोस्तों उनकी भी काफी मदद हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यह कहा जाए तो सिर दर्द को दूर करने का काम करता है। अपमार्ग की जड़ को आपको घीस करके आपको अपने मस्तक पर इसका लेप लगाना है। अगर आपके आधा सीसी सिर दर्द होता है या बीच बीच में कभी कभी आपके सिर दर्द होते हैं, वो सिर दर्द होना हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। गंजापन दूर करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। सरसों के तेल में अपमार्ग के पत्ते को जला करके आपको मसाल लेनी, यानी कि आपको इसके मलहम की तरह से बना लेनी है और इसे आपको जहां पे आपके गंजापन है या जहां पे आपके कम बाल है या बाल झड़ चुके हैं वहां पे आपको इसका मलहम लगा देना है। अगर नियमित रूप से 1.5 महीने तक लगाया जाए तो गंजे सर पर फिर से बाल आने की संभावना बढ़ जाती है, फिर से बाल आ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कहा जाए तो यह बवासीर बीमारी को भी दूर करने का काम करता है। बवासीर बीमारी देखना अभी के जनरेशन में बहुत ही आम हो गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बवासीर की बीमारी से परेशान है, हमारे चैनल पे जुड़े हुए, तो हमें कमेंट करते हैं कि बवासीर के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा बताएं। तो आप जो चिड़चिड़ा का भी प्रयोग कर सकते हो बवासीर ठीक करने के लिए। आपको चिड़चिड़ा को करना क्या है, इसके आपको बीज ले आने, भी बहुत ही आसानी से भी ठंड का मौसम चल रहा है, बीज ले आइए। कम से कम आपको इसका आधा से 1 पाव बीज ले आना है और इसे आपको पीस करके चूर्णा बना लेना है और 3 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह शाम चावल के धोवन के साथ, चावल के धोवन जानते हैं जो चावल वाला पानी रहता है इसे हम धोवन बोलते हैं, तो इसके धोवन के साथ 3 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट में पीना है। खूनी बादी दोनों तरह के बवासीर हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर की। हमारी यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताना और आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बेल के पत्ते के फायदे बताने वाला हूँ। यह वीडियो अपने फायदे के लिए एक बार शुरू से लेकर के आखिरी तक के जरूर देखना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको YouTube में बहुत ही कम मिलने वाले होते हैं। देखिए दोस्तों जो बेल के पत्ते होते हैं भगवान शंकर जी को चढ़ाया जाता है और दोस्तों क्या आप जानते हैं जो बेल के पत्ते होते हैं भगवान शंकर जी को चढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी बीमारी जिसे ठीक करने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों जो आयुर्वेद होते हैं ये फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग जो है आप पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं और इसमें आपको 100% लाभ ही मिलते हैं। जो मेडिसिन दवा जो है कई तरह के बीमारी को ठीक कर नहीं पाते, तो उसके जगह पे जो आयुर्वेदिक दवा होते हैं वह पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देते हैं। तो आइए ऐसे कुछ लाइलाज बीमारी के बारे में जानेंगे जिसे जो है बेल के पत्ते ठीक करने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है आप तक आयुर्वेद की सही जानकारी पहुंचाना। आयुर्वेद में अभी भी कुछ ऐसे दवा छुपे हुए हैं जिसकी मदद से आप असाध्य बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। देखिए आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे एक दर्शक ही नहीं बल्कि हमारे चैनल में जुड़े हुए हमारे परिवार हैं। दोस्तों मैं अपने इस चैनल को एक परिवार समझता हूँ जिसमें आप सभी हम सदस्य जुड़े हुए और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य स्वस्थ एवं निरोग रहें। तो दोस्तों अगर आप भी स्वस्थ और हमेशा निरोग रहना चाहते हैं तो बेल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। बेल के पत्ते जो होते हैं लाइलाज बीमारी यानी कि जिसे हम टीबी की बीमारी कहते हैं, टीबी की बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं। प्रतिदिन अगर आप बेल के पत्ते का रस निकाल करके जूस पीते हैं कम से कम आधा से 1 गिलास की मात्रा में, तो टीबी जैसे भयानक बीमारी भी ठीक हो जाते हैं और श्वास संबंधी जैसे कि टीबी आ गए, सर्दी खांसी कफ ये भी ठीक हो जाते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप सर्दी खांसी कफ या टीबी की बीमारी से परेशान है डेली बिल्कुल ही जिसके आधा गिलास रस निकाल सकते हैं पत्ते का और पी सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। रक्त को साफ करने का काम करता है, यानी अगर आप अपने रक्त को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं तो जो सिरप पीते हैं मार्केट में मिलने वाले हैं इसके स्थान पर आप जो बेल के पत्ते का रस निकाल करके पी सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह के तरीके से जो है रक्त को साफ करने का काम करता है। अगर रक्त की खराबी के कारण अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे, दाग धब्बे, झाइयां, चर्म रोग जो भी बीमारी आ गए वो भी इसके पीने मात्रा से ठीक हो जाती है। यह शुगर को भी ठीक करने का काम करता है। अभी की देखना जनरेशन में बहुत से ऐसे छोटे युवक हैं जो शुगर की बीमारी से परेशान हो जाते हैं। जैसे 17-18 उम्र को पार करते तो शुगर के लेवल तेजी से बढ़ने लगते हैं और शुगर की बीमारी आम हो जाती है। तो अगर आप शुगर की बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो सुबह शाम खाली पेट में कम से कम आपको 10 पत्ते आपको बेल के खाने हैं, क्योंकि दोस्तों जो बेल के पत्ते होते हैं हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को कम करते हैं जिससे शुगर की बीमारी ठीक होने लगती है। बेल के अगर आप जूस पीते हैं तो लीवर को स्ट्रांग रखने का काम करता है और लीवर की खराबी के कारण ही अधिकतर हमारे जो शरीर में बीमारी होते हैं पनपने लगती है। चेहरे पर चमक बढ़ाने का काम करता है। अगर आप
हमेशा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, चेहरे में अगर आपके कोई भी दाग धब्बे ना रहे, क्लीन रहे, बिल्कुल एकदम आपके चेहरे चांद के जैसा खूबसूरत रहे, तो आप प्रतिदिन जो है खाली पेट में 5 से 6 पत्ते बेल के खा सकते हैं। ये चेहरे में चमक बढ़ाने का काम करता है, सुस्ती को दूर करते हैं। अगर आप काम करने के दौरान थक करके आते हैं तो अगर आप बेल के पत्ते कम से कम 5 से 7 पत्ते खाते हैं, बेल के पत्ते नहीं खाते तो कम से कम इसका आधा गिलास पत्ते का रस निचोड़ करके पी सकते हैं। ये शरीर में सुस्ती को भी दूर करने का काम करते हैं, मर्दांगनी ताकत को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ा हुआ जो याद नहीं रहता और आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ याद एक ही बार में हो जाए, यानी कि आपकी जो सोच समझने की ताकत होते 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो आप जो बेल के पत्ते सुबह शाम खाली पेट में पूजा पाठ करने के बाद कम से कम आपको 5 से 6 पत्ते चबा करके खाना है। इससे आपके याददाश्त तेजी से बढ़ने लगेंगे। दोस्तों मैं आपको आने वाले वीडियो में भी और भी इसका फायदा बताने वाला हूं। बेल के पत्ते से बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। तो ये थे छोटी जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। यह सुंदर लता भारत के हिमालयी क्षेत्रों में लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई तक वर्षा ऋतु में सड़क के किनारे वृक्षों पर फैली हुई पाई जाती है। इसके कंद में छोटे छोटे रेशे रहते हैं जो दिखने में वाराह सुअर के बाल जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे वाराही कंद कहते हैं। इसके पत्र के अक्ष में पत्र प्रकलिका होती है जो भूरे वर्ण की तथा गोलाकार होती है, जिससे नए पौधे निकलते हैं। इसे वायु कंद भी कहते हैं। इसको उबालकर या भून कर खाते हैं। इसका कंद विशेष बड़ा नहीं होता है। यह देखने में सूकर के मुख जैसा एक ओर मोटा एवं दूसरी ओर पतला, दृढ़, सघन, लंबे रोमों से युक्त, भीतर श्वेत रंग का तथा ऊपर काले या मटमैले भूरे रंग का होता है। इसको काटने या नख से कुरेदने पर दूध निकलता है। यह स्वाद में कड़वा एवं चरपरा होता है। इसकी वारही के जैसी आरोही लता होती है। तनों के आधार पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग मंजरी में लगे हुए होते हैं। इसके कंद लंबे, गहरे, धूसर या काले रंग के तथा रोम युक्त होते हैं। कंद का प्रयोग सर्वांग शूल, विबंध, प्रवाहिका, दाह तथा शोथ की चिकित्सा में किया जाता है। वाराही कंद मधुर, कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, स्निग्ध तथा वातकफ शामक होता है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। वाराही कंद का क्वाट बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 1 ग्राम मुलेठी चूर्ण तथा 5 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। 1 से 2 ग्राम वाराही कंद चूर्ण को भूनकर उसमें घी व मिश्री मिलाकर सेवन करने से अर्श का शमन होता है। 2 से 4 ग्राम वाराही कंद चूर्ण का चावल के मांड के साथ सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। बहेड़ा, आम की गुठली, वटजटा, निर्गुंडी बीज, शंखिनी बीज तथा वाराही कंद चूर्ण को तेल में मिलाकर लेप करने से नाड़ी व्रण, नासूर का शोधन तथा रोपण होता है। वाराही कंद स्वरस से भावित मदन फल मूल तथा शकरकंद से सिद्ध तेल की मालिश करने से नाड़ी व्रण, नासूर का शीघ्र शोधन एवं रोपण होता है। शुष्क वाराही कंद से निर्मित चूर्ण को व्रण में डालने से का शीघ्र रोपण होता है। वाराही पत्र स्वरस को लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। वाराही कंद चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से सर्वांग शोथ का शमन होता है। रसायन 1 से 2 ग्राम वाराही कंद के चूर्ण को मधु के साथ दूध के अनुपान से 1 माह तक सेवन कर पच जाने पर केवल दूध, भात एवं घी के भोजन पर रहने से यौवन, कर्म सामर्थ्य आदि रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। वाराही कंद चूर्ण से पकाए हुए दूध को मथकर घी निकालकर उस घी में मधु मिलाकर मात्रा पूर्वक सेवन करने से बुढ़ापा रोग आदि का शमन हो, दीर्घायु आदि रसायन गुणों का आधान होता है। वाराही कंद स्वरस से भली प्रकार से भावित वाराही कंद चूर्ण 1 से 2 ग्राम में मधु तथा घृत मिलाकर चाटकर
वाराहीकंद, कल्क एवं स्वरस से सिद्ध घी खाने से समस्त व्याधियों का शमन होता है तथा रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। वन सूरण को पानी में घिसकर या सूखे हुए कंद को पानी के साथ पीसकर लगाने से कर्णमूल शोथ में लाभ होता है। 10 से 12 ग्राम जंगली सूरण कल्क को दही के मध्य रखकर या दही लपेटकर निगल जाने से उदर रोग का शमन होता है। सूरण का शाक बनाकर सेवन करने से उदर शोथ का शमन होता है। सूरण की नवीन पत्तियों का शाक बनाकर सेवन करने से उदर विकारों का शमन होता है। अर्श सूरण पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर सूखने पर आग में अच्छी तरह पकाकर पकने पर मिट्टी हटाकर साफ कर तेल में भूनकर बनाए मिलाकर खाने से अर्श में अतिशय लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम सूरण कंद चूर्ण में संभाग कुटज त्वक चूर्ण को मिलाकर तक्र के अनुपान के साथ सेवन करने से अर्श में लाभ होता है। पुटपाक विधि से प्राप्त 50 मिलीलीटर सूरण स्वरस में 10 से 12 मिलीलीटर तिल तेल और 1 ग्राम बनाए मिलाकर पीने से अर्श रोग में लाभ होता है। संभाग शुद्ध भल्लातक, त्रिफला, दंती, चित्रकमूल तथा सूरण में 2 गुना मिलाकर बनाएं, मिट्टी के घड़े में बंद कर उपलों की मंद अग्नि में पकाकर प्राप्त लवण का मात्रा पूर्वक सेवन अर्श में प्रशस्त है। 1 मास तक अन्य कोई आहार न देकर केवल सूरण का शाक आदि रूप में सेवन करना चाहिए और तक्र पिलाना चाहिए। केवल इसी आहार पर रहने से अर्श का शमन होता है। सूरण आदि औषधियों से निर्मित बाहुशाल गुड़ का मात्रा अनुसार सेवन करने से अर्श, गुल्म, वातोदर, आमवात, प्रतिश्याय, क्षय, ग्रहणी, पीनस, हलीमक, पांडु तथा प्रमेह रोगों में लाभ होता है। सूरण पिंडी का उपयोग अर्श की चिकित्सा में किया जाता है। बृहद सूरण वटक का सेवन करने से अर्श, ग्रहणी, श्वासकास, क्षय, प्लीहा, श्लीपद, शोथ, भगंदर तथा पलित रोग का शमन होता है। यह योग वृष्य, मेधावर्धक, अग्निवर्धक तथा रसायन होता है। जंगली सूरण के चूर्ण को घी में भूनकर मूली के रस में घोंटकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर प्रातःसाय 2 गोली खिलाने से अर्श में लाभ होता है। सूरण घनकंद को पीसकर जोड़ों पर लेप करने से संधिवात का शमन होता है। लेप करने से पहले संधियों में तेल लगा लेना चाहिए। सूरण कंद कल्क में मधु तथा घी मिलाकर लेप करने से वल्मीक और श्लीप जन्य शोथ का शमन होता है। अग्नि पर भूने हुए सूरण कंद में घी और गुड़ मिलाकर पीसकर लेप करने से अर्बुद का शमन होता है। ग्रंथि अच्छे पके हुए सूरण के कंद को सोंठ और जल के साथ भली भांति पीसकर ग्रंथियों पर उसका बारंबार लेप कराना चाहिए। 7 दिन तक लेप करने से ग्रंथियां नष्ट